गाइस, यू गाइस आर डूइंग प्रीटी गुड। सो आज की वीडियो में हम पार्ट 7 कंप्लीट करेंगे। ड्रामा नेम है द डिबेट ओपनिंग। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस हियर। सो एक्चुअली यहाँ होता क्या है कि सबसे पहले हमें बायू को दिखाया जाता है एंड देन ये मतलब जा ही रहा होता है, तभी इसे बैक की मेमोरीज यहाँ याद आती है जहाँ पे टिन इसे समझा रही होती है कि ग्रुप ज्वाइन कर लो। एंड यहाँ पे इसे बहुत सारे मैसेजेस भी आ रहे होते हैं और क्लास में भी इसका मन नहीं लग रहा होता और ये झपकियाँ ले रहा होता है। एंड इसका रीज़न हमें आगे पता चलेगा कि ऐसा क्यों होता है। यहाँ पे हमें हॉल दिखाया जाता है जहाँ पे डिबेट होने वाला है। एंड देन जो ये बॉय है ये फूडी की साइड वाली सीट पर बैठता है। फूडी कहती है इसने पहले से ये सीट रिजर्व कर रखी है। एंड देन ये यहाँ से बायू की तरह, जैसे शाओशी और बायू के बीच में आर्गूमेंट हुआ था वैसे ये करने लग जाता है। एंड देन फूडी कहती है क्या 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 तुमने अभी क्या कहा। फूडी को समझ नहीं आता और फिर ये हंस के वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे शाओशी को एक बॉय आके कहता है कि मुझे फॉलो करो, मैं आपको बताता हूँ सीट का आपको वहाँ पे बैठनी है। तभी फूडी उसे हाय बोलती है शाओशी को और कहती है कि जल्दी आओ और बैठ जाओ। तो शाओशी कहती है देखो मेरी फ्रेंड बुला रही है, मैं जा रही हूँ वहाँ बैठने। एंड देन यहाँ पे ये मैसेजेस चेक कर रहा होता है जो शाओशी ओवर एंड ओवर अगेन कॉपी कर करके सेम मैसेज डिलीवर कर रही होती है। यहाँ पे होता है हमारा डिबेट स्टार्ट। एंड देन ये सब डिबेट मतलब सभी आए होते हैं यहाँ पे डिबेट को देखने के लिए। और जो ये बॉय होता है ये इनडायरेक्टली डिबेट में मतलब डिबेट के टॉपिक को ही लेके ये शाओशी को पॉक करता है, मतलब ही इज़ इंटरेस्टेड इन शाओशी। एंड देन इसके बाद ये एक बलून फुला के उसे फोड़ देता है और कहता है कि कितना बुरा लगता है ना जब आप डिबेट कर रहे हो और कोई आपके फ्रेंड्स आपस में बातें कर रहे हो। एंड देन फूडी कहती है क्या ये वही है जो तुम्हें अभी तक मतलब लाइक द बॉय हु वाज रनिंग आफ्टर यू। सो सब शाओशी को ही देखने लग जाते हैं जितने भी शाओशी के टीम मेंबर्स होते हैं डिबेट क्लर्क के। और जैसे ये सब देखते हैं वो डिबेट का हॉल छोड़ के आ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में यहाँ पे ये सब इसे चिढ़ाने लग जाते हैं कि यू आर द फर्स्ट गर्ल हु हैव बॉय इन आवर रूम। सो ऐसे उसे चिढ़ाते हैं। एंड देन इसके बाद ये दोनों भी उसी डिबेट के बारे में बात कर रहे होते हैं। एंड देन यहाँ पे टिन कहती है कि उस बॉय के लॉजिक वैसे ही थे जैसे बायू के होते हैं हमेशा। एंड देन यहाँ पे ये सब आई गेस थोड़ा सा रेस्ट करने बाहर आए होते हैं और तभी बायू को बहुत गुस्सा हो रहा था क्योंकि उन लोगों ने सुबह सुबह बुला लिया होता है। सो शाओशी कहती है तुम जैसा कोई पागल ही होगा जो सुबह जैकेट पहन के नहीं आया। एंड देन शाओशी फूडी को पिक्चर क्लिक करने को बोलती है। और ये जैसे हमारा फर्स्ट मोमेंट हुआ था ना स्टार्टिंग में जब हमने डिबेट स्टार्ट की थी, ये ड्रामा स्टार्ट किया था, तो उसमें यही हुआ था इन दोनों के बीच में सीन जो था फर्स्ट वो यही था। एंड यहाँ पे ये दोनों आर्गूमेंट कर रहे होते हैं, लेकिन इस बार ये आर्गूमेंट नहीं कर रहे होते। जो शाओशी होती है वो अपने डेथ डार दिखा देती है उसे, बिल्कुल डेड डैर्स। सो वो चला जाता है। एंड देन यहाँ पे ये लोग ग्रुप पिक्चर्स ले रहे होते हैं जहाँ पे बायू अब शाओशी को कुछ बोलने ही वाला होता है लेकिन वो फिर रुक जाता है। एंड देन शाओशी भी कुछ नहीं बोल पाती, तभी फूडी उन्हें आवाज़ देती है कि देखो जिस बॉय ने तुम्हें प्रपोज किया था उसने ऑफिशियली वीडियो पोस्ट कर दिया। एंड देन इसके बाद यहाँ पे बायू बहुत ही क्यूट लग रहा होता है क्योंकि उसे समझ नहीं आता वो उससे क्या बोलना है। एंड यहाँ पे शाओशी भी कुछ नहीं बोल पाती। सो फिर यहाँ पे हमें सर को दिखाया जाता है। इनका नाम मिस्टर हैंग करके कुछ था, मुझे एग्जैक्ट नाम अभी याद नहीं आ रहा। सो ये सभी ने कॉन्फेस कर रहे होते हैं कि सर प्लीज़ हमारे कोच बन जाओ क्योंकि जो किंग भी हैं उन्हें भी लगता है कि उन्हें कोच की ज़रूरत है। तो ये सब उन्हें मना नहीं पाते। एंड फूडी एंड शाओशी भी ट्राई करते हैं बट ये भी रह जाते हैं, ये उन्हें मना नहीं पाते हैं। एंड देन सभी मतलब टोटली सभी टीम मेंबर्स ट्राई कर चुके होते हैं बट कोई इन्हें मना नहीं पाता। एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो बायू है जिस बॉय ने शाओशी को कॉन्फ्रेंस किया था डिबेट में उसे देखने आया होता है और वो प्रैक्टिस कर रहा होता है यहाँ पे। एंड जैसे इन दोनों की आंखें मिलती हैं मतलब उसे पता चल जाता है कि बायू उसे विंडो से मतलब गेट से देख रहा है, तभी बायू वहाँ से भाग के चला जाता है। फिर यहाँ पे टिन आती है सर से मिलने, सर को मनाने के लिए ताकि वो उनके कोच बन जाए। टिन यहाँ पे एक सिचुएशन रखती है कि सर अगर हमारी टीम जीती तो आप हमारी कोच बनोगे। अंदर सर कहते हैं कि अगर तुम्हारी टीम हारी तो। सो टिन कहती है हारने का तो सवाल नहीं उठता बट हाँ अगर हार गई तो फिर हम आपको इतना परेशान नहीं करेंगे और मेरे टीम मेंबर्स भी आपको परेशान नहीं करेंगे। बट अगर जीते और तब आप नहीं बने तब हम आपको पक्का परेशान करेंगे। और तभी सर उसे पता नहीं एक उनके फ़ैन पे क्या लिखा है क्योंकि चाइनीज़ लैंग्वेज में लिखा था तो मुझे उतना समझ नहीं आया, वो उसे फ़ैन दिखा के चले जाते हैं। एंड देन यहाँ पे शाओशी जो कैट होती है उसके लिए फूड लाई होती है, लेकिन जो बायू होता है वो उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा मैड होता है। क्या तुम्हें दिखता नहीं है कि अगर कोई तुम्हें फूल कर रहा हो मतलब
मतलब तुम्हारा फ़ायदा उठाना चाह रहा हूँ, तो तुम्हें ये बात समझ नहीं आती। सो शाओशी कहती है मैं इतनी पागल भी नहीं हूँ कि अगर कोई मुझे पागल बनाएगा तो मैं बन जाऊँगी। सो उसके बाद बायू कहता है चलो छोड़ो, मैं बात ही किससे करूँ। एंड यहाँ पे इनके बीच हो रहा होता है डिबेट, जहाँ पे ये सर भी आए होते हैं इनका डिबेट देखने के लिए, और जो बायू होता है वो पीछे से मतलब गेट के बाहर से इनका डिबेट देख रहा होता है। एंड देन बायू के दोस्त को कंक्लूजन देना होता है, समरी वो नहीं दे पाता क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि उसे स्टेज फोबिया है। एंड तभी यहाँ पे बायू आता है एंड देन ओपोनेंट टीम की परमिशन लेके वो कंक्लूजन देता है एंड देन उसका कंक्लूजन राइट भी होता है। एंड देन यहाँ पे हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये सारे बायू के दोस्त का कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे होते हैं, और यहाँ पे सर बायू से बात कर रहे होते हैं कि डिबेट फ़न है। तो बायू कहते हैं हाँ क्योंकि ये फ़न है, मुझे मज़ा आता है डिबेट करने में। एंड यहाँ पे बायू ओल्ड वीडियो देख रहा होता है जहाँ पे उसने फर्स्ट डिबेट किया होता है, तभी उसने अपना टीम ज्वाइन करने का फॉर्म भी फिल कर दिया होता है, और इन सबको डोर खुला हुआ दिखता है और वो कहते हैं चलो अंदर चलो क्या देखते हैं। तो वहाँ पे ऑलरेडी सर एंड बायू होते हैं और ये वो बायू को कांग्रेस भी करते हैं। और यहाँ पे हमें फूडी और शाओशी की मतलब ये दोनों एक डिबेट में आए होते हैं जहाँ पे एक गर्ल होती है वो डिबेट कर रही होती है, मतलब वो अपने पॉइंट्स रख रही होती है इंडिविजुअली। तभी ये उन दोनों को मतलब ये दोनों जा ही रहे होते हैं, तभी वो लड़कियाँ कहती है कि शाओशी तुम्हारे क्या पॉइंट्स हैं। एंड देन ये वहाँ से जा रहे होते हैं, तभी फूडी मतलब शाओशी कहती है यार मत रिकॉर्ड करती तुम, तो वो ना उसकी रिकॉर्डिंग चिप निकाल लेती है और कहती है कि ज़्यादा होशियार बनने की ज़रूरत नहीं है, और फिर वो उसे सिस्टर बोलती है। फूडी कहती है क्या। एंड द नेक्स्ट सीन में ये सब उससे पूछती क्या वो तुम्हारी सिस्टर थी, तो वो कहती है हाँ वो मेरी सिस्टर थी, और वो 17 ईयर्स ओल्ड की होती है। यहाँ पे ये सब मीटअप करते हैं एंड देन ये सर के पास जाते हैं वापस अपने रूम में। वहाँ पे सरी ने मतलब सरी ने फीडबैक दे रहे होते हैं कि तुम लोगों को ऐसे काम करना चाहिए और ऐसे नहीं करना चाहिए। सो इन सब की नज़रें बायू पे जाती है और बायू ही पहले अपनी टीम को फीडबैक देता है कि हमें ओपोनेंट टीम से कुछ सीखना चाहिए। मतलब ये सारी बातें खुल के बताते हैं, कुछ नहीं रखता अपने अंदर। एंड देन तभी यहाँ पे जो किंग भी होते हैं वो कहते हैं कि हमें बहुत ही अच्छे से डिबेट करना चाहिए। सो सर कहते हैं तो इससे अच्छा डिबेट के लिए ना तुम ना जो AI मशीन्स होते हैं ना रोबोट, उन्हें रख लो। एंड तभी यहाँ पे बायू क्लैप करने लग जाता है। एंड देन उसके बाद जो सर होते हैं इन्हें एक प्रोजेक्ट देते हैं कि तुम्हें डिबेट नंबर 1, 2, 3 और 4 को डिफ़ाइन करना होगा, मतलब डेफिनेशन देनी होगी कि वो होते कौन है। सो इन्हें ये प्रोजेक्ट मिलता है एंड देन इन्हें ये कंप्लीट करना होता है। एंड देन यहाँ ये तीनों नाइट बात लेने जा रहे होते हैं, तभी अपना बॉडी लोशन भूल जाती है। एंड देन इसके बाद इसे प्रीवियस सारी बातें याद आती हैं। ये अपने दोस्तों को बताती है कि इसे अपनी बहन के साथ, क्योंकि इसकी बहन का एक इंटरव्यू होना होता है दूसरे क्लब के मेंबर्स के साथ। तो इसकी बहन अभी 17 ईयर्स ओल्ड है, और यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो शाओशी की बहन है वो उससे छोटी है, ठीक है। एंड देन वो अपने मम्मी पापा को नहीं ले जा सकती क्योंकि उन्हें 3 घंटा तो आने में लग जाएगा। तो इसके दोस्त कहते हैं ठीक है तुम चली जाओ। इसके बाद ये कहती है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं जाऊँ या ना जाऊँ। उसके बाद इसके दोस्त कहते हैं कि देखो तुम्हारी मम्मी पापा नहीं आ सकते, लेकिन अब तुम्हें ही जाना पड़ेगा क्योंकि तुम बड़ी हो। सो उसके बाद पहले तो इसके दोस्त मना कर रहे होते हैं, बाद में इसके दोस्त मान जाते हैं क्योंकि शाओशी कहती है कि उसकी वो भले ही उससे छोटी हो लेकिन वो शाओशी का ज़्यादा ध्यान रखती है, क्योंकि उसके अंदर कहते हैं ना कि छोटे भाई बहन ज़्यादा जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, जितने बड़ों में इतनी जल्दी मैच्योरिटी नहीं आती। कुछ लोगों में, आई एम नॉट सेइंग कि एवरीवन इज़ लाइक दिस, कुछ लोगों में। सो उसकी बहन उसे ज़्यादा अच्छे से रखती है। एंड देन यहाँ पे इन्हें पता चलता है 3:30 हो गए क्योंकि सर ने कहा था वो 3 बजे फीडबैक देंगे। तभी किंग भी सर को कॉल करते हैं और कहते हैं सर आपने कहा था आप हमें फीडबैक देंगे। सो सर कहते हैं क्या तुम्हें टाइम नहीं पता, 3:30 बजे तुमने कॉल किया। बट फिर भी सर ज़्यादा गुस्सा ना होते हुए उन्हें फीडबैक देते हैं कि सारी डेफिनेशन तुम लोगों ने गलत लिखी है, बिल्कुल ही गलत है। तुम्हें पता ही नहीं है कि डिबेट 1 कौन होता है, डिबेट 2 कौन होता है, 3rd, 4th एंड ये सारी चीज़ें तुम्हें पता ही नहीं। सो वो उन्हें फीडबैक देके फ़ोन कट कर देते हैं। एंड देन यहाँ पे हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पे ये सब अपनी प्रिपरेशन में लग जाते हैं उन सारी चीज़ों को डिफ़ाइन करने के लिए। ये डिफरेंट वेबसाइट से सर्च करते हैं, चाइनीज़ वेबसाइट, ब्रिटिश, अमेरिका, उनके अकॉर्डिंग डिबेटर 1st, 2nd, 3rd कौन होते हैं। जब ये रिसर्च कर लेते हैं तब किंग बी को लगता है कि हाँ हमने गलतियाँ की थी। एंड देन यहाँ पे डिलीवरी बॉय आता है जिसे फूड उसका आइटम तो ले लेती है लेकिन वो आइटम शाओशी के लिए होता है, और इसके ऊपर एक नोटिस लगा होता है, उसे वो पढ़ती भी है और फिर उसके बाद उसे एक कॉल आता है अननोन नंबर से, लेकिन वो पिकअप नहीं करती। सो यस गाइस, दिस वाज द लास्ट सीन एंड दिस इज द एंडिंग ऑफ द ड्रामा। लेट्स सी कि वो कॉल किसका था, शाओशी के कॉल क्यों आया एंड व्हाट विल बी हर रिएक्शन। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इट। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।